साथियों नमस्कार। आज जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप अपना स्टॉक मैनेजमेंट कैसे करें। साथ साथ अगर आपके पास परचेज और सेल की लिस्ट देखनी है तो वो कैसे आप देखें। तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत यूनिक होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपकी मान लीजिए एक शॉप है, किस चीज की, मोबाइल की शॉप है। तो यहाँ पे आपने अपना नाम लिख दिया। मान लीजिए आपने नाम दे दिया शुभम मोबाइल, ये किसी का भी नाम हो सकता है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक नाम दिया है, अगर ये किसी का नाम है तो ये एक इत्तेफाक ही होगा। अब फिर उसके बाद हम बात करें एड्रेस, तो जो एड्रेस है वो हम डाल देते हैं। फिर उसके बाद अब आ गया ये हमारा एरिया। यहाँ पे हम बनाने वाले क्या है ये भी थोड़ा सा ध्यान दें। अगर हम बनाने वाले हैं मान लीजिए मास्टर सीट, तो मास्टर सीट लिख देते हैं, मास्टर सीट। अब यहाँ पे हम बनाते हैं सीरियल नंबर, HSN नंबर, फिर उसके बाद प्रोडक्ट नेम, फिर परचेज डेट, फिर क्वांटिटी, फिर क्वांटिटी हो गया, फिर यूनिट प्राइस, फिर सेल डेट और फिर क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, और फिर उसके बाद यहां पे हम बना देते हैं, एक और बना लेते हैं इधर टोटल, परचेज का टोटल, और फिर आ जाते हैं यहां पे टोटल। तो ये तो हमारा मास्टर सीट हो गया जहां पे हमने परचेज और सेल बना दिया। एक सीट और लेते हैं और यहां पे हम क्या बनाते हैं, मान लीजिए बिल बनाते हैं। तो आप बिल से संपर्क कर सकते हैं, या आप यहाँ पे बिल नहीं भी बनाते हैं तो आप अपना सेल स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख दें सेल्स स्टॉक, कि आपने किसको किसको बेचा था उसका नाम यहाँ पे डिटेल भरना है। तो सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर नेम किसका, कस्टमर का नेम। यहाँ पे हमने सारे प्रोडक्ट का डिटेल लिख लिया, कस्टमर का नेम, फिर उसके बाद प्रोडक्ट नेम, फिर यहाँ पे कितना क्वांटिटी बेचा, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी करते हैं। फिर उसके बाद अमाउंट क्या बेचा, अमाउंट, और फिर उसके बाद टोटल अमाउंट कितना हुआ और किस दिन सेल किया। एक और बना देते हैं सेल, और एक और बना सकते हैं, यहाँ पे इसको सेल्स डेट करते हैं। एक बनाते हैं HSN नंबर, क्योंकि हम चाहते हैं कि HSN नंबर से ही सब कुछ अपडेट हो जाए। तो यहाँ पे हम बनाते हैं सेल्स डेट, किस दिन बेचा गया। एक और बना लेते हैं HSN नंबर, तो HSN नंबर हम सेल्स डेट के बाद बनाएंगे, HSN नंबर। ये हो गया। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी साइज को थोड़ा बड़ा कर लेंगे और ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको भी हम बड़ा कर लेते हैं और इसको सेंटर में कर लेते हैं। अब हमारे पास ये जो एरिया बच रहा है, इस एरिया पे हम थोड़ा सा कलर, कोई कलर फिल कर देते हैं जो आपकी मर्जी। तो हमने यहाँ पे कलर फिल कर दिया। फिर इस एरिया को हमने सेलेक्ट किया, इसको भी सेंटर करके, और इसके फॉन्ट साइज को हमने 14 करके बोल्ड कर लिया। अब फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं और इस एरिया पे हमने डबल क्लिक किया, तो ये पूरा का पूरा सेट। इसी तरह से हम इस एरिया पे भी आ जाते हैं और इसको भी हम मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं, बोल्ड करते हैं, और फॉन्ट साइज को हम थोड़ा बड़ा करते हैं, और या फॉन्ट साइज की छोटी रहने दीजिए, क्या है वो बाद में देख लेंगे। फिर इसको आप सेलेक्ट करते हैं, फिर कंट्रोल दबा के नीचे वाले भी सेल को सेलेक्ट करते हैं। फिर आप इसको मर्ज एंड सेंटर मत करिए, मर्ज अक्रॉस कर दीजिए। अब यहां से आप सेंटर कर दीजिए, तो ये बीचों बीच आ जाएगा। अब आप इसके नाम को थोड़ा बड़ा कर लीजिए और बोल्ड कर दीजिए, तो ये हो गया। फिर उसके बाद इसको सेलेक्ट करिए, यहां से आप सेंटर कर लीजिए,
फिर आप इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा करिए और बोल्ड करिए, इसको 14 कर देते हैं और फिर पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देते हैं। ये हमने जल्दी जल्दी करके आपको दिखाया। अब हम इस एरिया पे आके यहाँ पे भी सेम कलर को जो वहां पे हमने कलर दिया था वही कलर यहाँ पे फिल करते हैं और इस पे हम कोई हल्का कलर दे देते हैं। और इस एरिया पे भी आके इस पे हमने क्या किया, कोई कलर एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया जिससे ये थोड़ा सा डिफरेंट लगे। तो उम्मीद है तो आपको यहाँ तक बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब जो मैं करने वाला हूं वो थोड़ा सा डिफरेंट आपके लिए होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, सीरियल नंबर 1 लिखते हैं और यहाँ पे HSN कोड और ये सारी चीजें आपने प्रोडक्ट में HSN कोड डाल दिया कि HSN या H1 कर देते हैं, H1। और यहाँ पे हम जितने प्रोडक्ट लेने वाले हैं उन सबको सेलेक्ट करते हैं और इसको भी ड्रैग करके यहाँ पे फिल सीरीज कर देते हैं। तो यहाँ तक तो आसान है आपके लिए क्योंकि हमने अभी तक कुछ किया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंट्री करी है। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट के नाम देने वाले हैं। तो प्रोडक्ट के नाम जैसे अगर आपके पास आप 5, 6, 7, 8, 10 प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं। आप क्या करें, सेलेक्ट कर लें इस एरिया को, डेटा टैब में चले आए, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे चले आए और डेटा वैलिडेशन करें। एनी वैल्यू को हटा के आप कर दें यहाँ पे लिस्ट। और एक बात ध्यान दें, अगर जैसे ज्यादा प्रोडक्ट हैं तो उनकी आप एक अलग से लिस्ट बना लें, एक अलग से सीट बना लें। तो यहाँ पे मोबाइल की शॉप है तो हम लिखते हैं मान लीजिए ओप्पो, ओप्पो हो गया, फिर कॉमा। अच्छा यहाँ पे अगर आप मॉडल ऐड करना चाहें तो मॉडल भी ऐड कर सकते हैं, फिर कॉमा करके फिर वीवो, फिर कॉमा, फिर रेडमी, फिर कॉमा, फिर रियलमी, फिर कॉमा, फिर आईफोन। इस तरीके से जितने भी आपके पास हैं वो सभी आप यहाँ पे लिख दें। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट की लिस्ट आ गई है इस तरह से। फिर उसके बाद परचेज डेट, किस दिन आपने परचेज किया। तो जैसे मान लीजिए कि आज के दिन ही परचेज किया तो यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं और फिर ये पूरा का पूरा नीचे तक हम ड्रैग कर देते हैं। कितना क्वांटिटी लिया, मान लीजिए 10 लिया। और फिर अगला फोन आपने कितना क्वांटिटी खरीदा, वीवो, तो इसको आपने 15 क्वांटिटी खरीदा। फिर अगला फोन रेडमी का खरीदा, कितना क्वांटिटी खरीदा, मान लीजिए 5 क्वांटिटी खरीदा। फिर अगला फोन आपने क्या खरीदा, रियलमी का खरीदा, कितना 7 क्वांटिटी खरीदा। फिर अगला प्रोडक्ट आईफोन आपने कितना खरीदा, मान लीजिए 10 क्वांटिटी खरीदा। फिर उसके बाद आपने अगर और खरीदा है तो उसका भी डिटेल आप यहाँ पे भर दें। तो आपकी मर्जी है। तो हम क्या करते हैं, बस इतना ही भरते हैं, ज्यादा नहीं, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। बाकी आप कर लेंगे। यूनिट प्राइस, इसका प्राइस आपने खरीदा मान लीजिए 15,000 के रेट से, 15,000। और इसका प्राइस खरीदा आपने 17,500 के रेट से। और फिर इसका आपने खरीदा मान लीजिए 13,500 के रेट से। और फिर इसको आपने खरीदा किस रेट से, इसको आपने खरीदा मान लीजिए 20,000 के रेट से। और इसको आपने खरीदा 45,000 के रेट से। तो ये तो सारे प्रोडक्ट के अमाउंट हो गए, क्वांटिटी हो गई। अब यहाँ पे इक्वल लगाएं और क्वांटिटी का गुणा कर दें आप किससे, यूनिट प्राइस से, और इंटर कर दें तो ये ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आई बात सेल की। अब सेल का जितना भी डेटा है वो हम कहां से पिक करने वाले हैं, वो हम पिक करने वाले हैं इस एरिया से। तो यहां पे हम इस पे राइट क्लिक करते हैं और इसका रीनेम कर देते हैं, इसको कर देते हैं सेल्स। और इसको हम मास्टर सीट या स्टॉक सीट बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक छोटा सा शेप तैयार करना है। इंसर्ट में चल के शेप में एक बटन तैयार कर लेते हैं यहाँ पे इस एरिया पर। और इस बटन पे जैसे ही हम क्लिक करें वो ऑटोमेटिक कहाँ पे चली जाए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि इस रेंज में सेट हो जाए। वो बटन तुरंत आपको लेके आ जाएगा सेल पे। तो कैसे करेंगे, तो इसको तैयार करने के बाद फॉर्मेट में आ गए और यहाँ पे शेप में आ जाइए, शेप फिल
में आप कलर इसको डिसाइड कलर सेट कर सकते हैं, कौन सा कलर आप चाहते हैं। और फिर शेप इफेक्ट में आके यहाँ से आप कोई भी एक इफेक्ट अच्छा सा जो आपको सही लगे उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप देख लीजिए कौन सा इफेक्ट आपको सही लग रहा है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब इसके बाद इस पे हम टेक्स्ट लिख देते हैं। कैसे टेक्स्ट लिखेंगे, एक तो तरीका है आप इस पे राइट क्लिक करें और एडिट टेक्स्ट कर लें, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐसे नहीं, टेक्स्ट बॉक्स की सहायता से लिखना चाहते हैं तो इंसर्ट में आके टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लीजिए और इसके ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स बना दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए सेल्स और इसको थोड़ा ऊपर कर लें और फिर फॉर्मेट में आके सेव फिल में आके इसको नो फिल कर दें और आउटलाइन में आके नो आउटलाइन कर दें। इसको हम उठा के लेके चलते हैं यहाँ पे और इसको हम कर देते हैं सेंटर, तो ये आ जाता है बीचों बीच। फॉन्ट साइज को बड़ा कर सकते हैं, फॉन्ट साइज आपकी मर्जी से जितना आप चाहें उतना आप बड़ा कर लीजिए जितने पे ये सेट हो जाए। और फिर इस टेक्स्ट के कलर को हम थोड़ा डिफरेंट लुक देंगे, जैसे हमने दे दिया व्हाइट और इसको कर दिया बोल्ड। अब यहाँ पे बटन बनानी है तो हमें क्या करना है, इस पे इन दोनों को सेलेक्ट करके इनको कंबाइन कर लेते हैं। फॉर्मेट में आके ग्रुप कर लीजिए और फिर अब आप आ जाइए इंसर्ट टैब में और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा हाइपर लिंक। देखिए यहाँ पे आपको मिल गया हाइपर लिंक। हाइपर लिंक पे आ जाए और यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे चले जाए और आपकी जो सीट है वो है सेल्स, ओके करते हैं। तो अब यहाँ पे जब भी क्लिक किया जाएगा ऑटोमेटिक हम सेल्स पे आ जाएंगे। अब आते हैं कि हम सेल्स जो करें, सेल जो करें उसका डेटा यहाँ पे आ जाए, तो कैसे करें, बहुत सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वल टाइप करना है और चले आना है सेल्स की सीट पे और फिर आपका सेल्स डेट चाहिए तो सेल्स डेट आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसको क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर लें। इसी तरह से क्वांटिटी में भी इक्वल टाइप करना है और यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी है और क्वांटिटी पे क्लिक किया आपने, इंटर कर दिया, तो अब इसको आप नीचे तक ड्रैग कर दे तो ऑटोमेटिक क्वांटिटी आ गई। यूनिट प्राइस में भी चाहते हैं तो यूनिट प्राइस में भी इक्वल टाइप करें और अब आप आ जाए यहाँ पे अमाउंट पे और इंटर कर दें, तो अब इसको आप नीचे तक ड्रैग कर लें। टोटल में आपको क्या करना है, इक्वल करना है। फिर आपका क्वांटिटी का गुणा कर देना है किससे, यूनिट प्राइस से, इंटर कर दीजिए। अब ऊपर से नीचे तक आप ड्रैग कर दीजिए, ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा। तो अब देखते हैं, सबसे पहले तो हम इस पे बॉर्डर लगाएंगे, सिलेक्ट करते हैं, होम टैब में आते हैं और यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर अप्लाई करते हैं, ऑल बॉर्डर। और फिर इस पे भी आके हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करेंगे और जहां तक आप एंट्री करना चाहते हैं सेलेक्ट करिए, ऑल बॉर्डर कर दीजिए। अब यहाँ पे हमने लिखा सीरियल नंबर 1, सेल्स डेट मान लीजिए डाल दी हमने, आज की तारीख डाल दी। तो फिर उसके बाद HSN नंबर डाल दिया 1 और नेम डाल दिया हमने यहाँ पे। फिर प्रोडक्ट नेम, अब प्रोडक्ट नेम हम वहां से लेना चाहते हैं तो क्या करें, जितने में आप प्रोडक्ट नेम ऐड करना चाहते हैं आप उतने को सेलेक्ट कर लें और फिर से डेटा में आ जाए, डेटा वैलिडेशन पे। अब एनी वैल्यू पे आप देख लें, यहाँ पे आपने जो जो नाम दिए थे, अगर आपको नाम नहीं पता तो आप फिर से यहाँ पे आए और सारे नाम को आप कॉपी कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है, जहां पे आपने प्रोडक्ट का ये नाम दे रखा है इसको आप सेलेक्ट करिए, डेटा में आके ये आ गया, इसको आप कर लीजिए कॉपी और फिर अब आप यहाँ से हटके आ जाइए सेल्स पे और यहाँ जो प्रोडक्ट का नाम है इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके डेटा में आके, डेटा वैलिडेशन में आके एनी वैल्यू को हटा के लिस्ट करके सोर्स पर आप पेस्ट कर दीजिए। तो कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V की को प्रेस किया गया। अब यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट, HSN कोड ये लिया गया था, क्वांटिटी कितना ली गई, मान लीजिए 3, अमाउंट किस अमाउंट से बिका था। अब यहाँ पे मान लीजिए ये बिका कितने का, आपका ये जो था प्रोडक्ट सेल कितने का किया, परचेज कितने का किया था, 15,000 का, तो इसको बेच दिया 17,500 का। तो अब देखिए अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट के लिए इक्वल कर लीजिए, इसका गुणा आप कर लीजिए, इससे इंटर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे तो एंट्री हुई, वो एंट्री यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाती है। तो ये बहुत आसान तरीका है जहां से आप अपना स्टॉक मैनेजमेंट कर सकते हैं और अपना सेल्स रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।